Good morning, student. Worksheet number 58, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9th, date 20th November 2020. हमेशा की तरह आप अपना पहले नाम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कल। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। उसमें हम लास्ट टाइम भी हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, आज भी हम एक थ्योरम सबसे पहले हम कर रहे हैं और उसी थ्योरम पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो थ्योरम क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कि एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो क्या है? इस जैसे ये आर्क पी क्यू आर्क यहाँ पे सेंटर पे पी ओ क्यू एंगल बना रही है, इस डबल, वो क्या होगा? डबल होगा। किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वही आर्क जो सर्कल पर किसी पॉइंट पर एंगल बना रही है उसका वो डबल होगा। कि जो आर्क एक सेम आर्क एक एंगल बना रही है सेंटर पर और एक एंगल बना रही है सर्कल पर, सर्कल पे कोई पॉइंट है उस पर बना रही है, तो जो सेंटर पर एंगल होगा वो उसका डबल होगा। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करेंगे इसका। इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये एक। गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल subtending angles POQ at the center O and PAQ at a point OA on the remaining part of the circle, we need to prove that POQ is equals to twice of angle PAQ। हमें ये पता है कि एक आर्क है PQ जो दो एंगल बना रही है, POQ सेंटर पे बना रही है और एक PAQ A पॉइंट पे बना रही है। हमें प्रूफ करना है कि POQ क्या है? ट्वाइस ऑफ PAQ है। तो हम तीन केसेस ले रहे हैं। कंसीडर द थ्री डिफरेंट केसेस एज गिवन इन फिगर। फर्स्ट में क्या है? पी क्यू माइनर आर्क है। सेकंड में पी क्यू क्या है? सेमी सर्कल बन रहा है। और थर्ड में पी क्यू क्या है? एक मेजर आर्क बन रहा है। लेट अस बिगिन विद बाय ज्वाइनिंग ए ओ। तो तीनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं? ए ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ओ से ज्वाइन कर रहे हैं और वो लाइन को हम बी तक लेके जा रहे हैं। इन ऑल द केसेस एंगल बी ओ क्यू क्या होगा हर केस में? बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? बी ओ क्यू क्या है? ये वाला अगर हम ट्राइंगल देखें ए ओ क्यू, इसमें बी ओ क्यू एक्सटर्नल एंगल है, तो बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा? ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए के, या ए क्यू ओ के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अब इस ट्राइंगल में ओ ए क्यू में क्या है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये तीनों की बात हो रही है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, रेडियाई है सेम, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो एंगल ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो हमने ऊपर अभी लिखा स्टेटमेंट, दोनों एंगल्स, तो इन दोनों ही जो एंगल है ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि बी ओ क्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू है, कि इसकी जगह भी ए क्यू, ओ की जगह भी हमने क्या लिख दिया? ओ ए क्यू लिख दिया। तो बी ओ क्यू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू। तो सिमिलरली अगर हम इस साइड वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये बात थी इधर ट्राइंगल की, अगर हम एल एच एस वाला ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? सिमिलर सेम स्टेप्स करेंगे तो हम एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए पी। किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ ओ ए पी के। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, जब दोनों को हमने प्लस कर दिया तो बी ओ पी और बी ओ क्यू क्या हो गया? पी ओ क्यू। ओ ए पी और ओ ए क्यू क्या हो गया? पी ए क्यू। ये तीनों उसकी पाथ हो गई। पर जो थर्ड वाला केस है जिसमें पी क्यू क्या है? मेजर आर्क, उसमें हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ क्यू नहीं लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, क्योंकि वो उससे 180 से ज़्यादा बन रहा है ना, 180 से ज़्यादा बन रहा है। तो 180 से ग्रेटर देन एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू होगा वो, बाकी सब वही सेम है। तो अब एग्जाम्पल करते हैं इसी के ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अब इसमें देखो, ए वाला ट्राइंगल लेते हैं हम पहले, ए बी सी। इसमें ए बी हमें पता है ए सी के इक्वल है, तो जब एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 35 इक्वल्स टू रूट एंगल 2, तो एंगल 2 कितना आ गया? 35 डिग्री। अब ये ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में दो एंगल्स 35 है प्लस वन एंगल, वो कितना इक्वल्स टू 180 होगा तीनों का सम। तो एंगल 1 कितना आ गया? 180 माइनस 70 110 आ गया, ये आया एंगल 1। और बात एंगल
3 की, अगर हमने बाहर वाला एंगल 3 निकालना है तो पूरा का कितना होता है, 360 का एंगल होता है। तो 360 में से जब हम एंगल 1 मीन्स 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। एंगल 3 आ गया 250। अब ये आँख BC आँख सेंटर पर एंगल बना रही है 250 और BC आँख D पर एंगल बना रही है, तो ये क्या होगा, X जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा इसका 3 एंगल के। तो 250 का हाफ निकालेंगे तो 125 डिग्री। Question number 1. In given figure, A, B, C are 3 points on a circle such that BOC is 30 degree. BOC क्या है, इसमें 30 डिग्री है। AOB क्या है, 60 डिग्री है। और यही आर्क एक D पर एंगल बना रही है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। फाइंड ADC। तो हम यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब इसमें हमें AOC क्या है, AOC पूरा एंगल ये क्या हो जाएगा, 60 + 30 मीन्स 90 डिग्री। हमें पता है कि एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन अ सर्कल इज़ हाफ द एंगल मेड बाय इट ऑन सेंटर। कि एक आर्क जब सर्कल पे एंगल बनाती है वो क्या होता है, हाफ होता है जो वो सेंटर पे बनाती है उससे। तो एंगल ADC क्या हो गया, हाफ ऑफ AOC हो गया। हाफ ऑफ AOC मीन्स हाफ ऑफ 90, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर PQR इज़ 100 डिग्री। PQR दिया हुआ है 100। PQR क्या है, पॉइंट से सर्कल पे, O सेंटर है। फाइन एंगल OPR। OPR एंगल निकालना है। As angle subtended by an arc on center is double the angle made by it on सर्कल। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल बनता है जो उससे वही आर्क सर्कल पे बनाती है। तो ये 100 है, तो ये POR रिफ्लेक्स ऑफ POR क्या हो जाएगा, 100 इंटू 200 हो गया। तो POR अंदर वाला एंगल POR कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 मीन्स 160। अब ये ट्राइंगल OPR में क्या है, OP इज इक्वल्स टू OR है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP। ठीक, तब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों का सम 180 डिग्री। अभी हमने लिखा कि OPR क्या है, ORP के इक्वल है, तो ORP की जगह भी हम लिख सकते हैं OPR 160। POR क्या है, 160 को इस साइड ले और माइनस कर दो, कितना आ गया 20। अब OPR प्लस OPR क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ OPR। 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 20/2 कितना आ जाएगा 10। तो आंसर आ गया OPR क्या है, 10 डिग्री है। अब इसे अपनी नोटबुक्स में सब नोट डाउन कर लेंगे।